हेलो बच्चे, वेलकम बैक। अक्टूबर के एग्ज़ाम जैसे जैसे आप पेपर देते जा रहे हो, आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, देख पा रहे हो? क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या एनआरएस? क्या कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स देंगे, क्या ओवरऑल दिए जाएंगे? ग्रेस मार्क्स पॉलिसी किस तरह बनाया जाता है? सारे टॉपिक पे, सारे मुद्दे पे बात करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। और ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ इंटायरली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और खुद के एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 32 ईयर्स के एक्सपीरियंस रखता हूँ। बच्चे, ऐसा है, देखो, पेपर आपने दे लिए, और मेरे को ये भी पता है पेपर हो जाने के बाद बच्चे कई बार उसी पेपर को लेके बार बार कैलकुलेशन करते हैं। ज़्यादातर बच्चे के एक ही टारगेट होता है, एनएस के खासकर मोस्टली, कि पासिंग मार्क तक पहुंच जाएंगे, बॉर्डर पे पास हो जाएंगे गाइस। और अगर नहीं पहुंच पा रहे, क्या एनएस हमें हेल्प करेगा? ग्रेस मार्क्स, यस। एनएस के ग्रेस मार्क्स पॉलिसी आपसे शेयर कर रहा हूँ। एंड तक बने रहना। चैनल पे पहले बार आया तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लगातार लाइव सेशन पे भी मेरे साथ बातचीत आप कर सकते हो। गाइस देखो, आपने 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन लिए होंगे, 6 लिए, कुछ बच्चे 7 भी लेते हैं ना, इसमें 7 सब्जेक्ट तक के आप कॉम्बिनेशन ले लेते हो। लेकिन आपको पता है, आपको 5 आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए। इनमें से लैंग्वेज 2 और बाकी 3 कोई और बेसिक सब्जेक्ट। अब होता क्या है, मानो आप पेपर दे रहे हो और आपने देखा आपकी जो परफॉर्मेंस है किसी एक पर्टिकुलर पेपर में काफ़ी डाउन चला गया, लेकिन बाकी 4 पेपर, पास होने के लिए 5 चाहिए, बाकी 4 की ही बात कर रहा हूँ, 4 पेपर आपने ठीक दे लिए और आप कॉन्फिडेंट हो कि पास हो जाओगे। तो 5th सब्जेक्ट में आप अगर रह भी जाते हो, आपकी हाई चांस है पास हो जाने का। एनआरएस आपको प्रमोट कर देगा मॉडरेशन पॉलिसी के बेस पे। ये मॉडरेशन पॉलिसी होता है क्या है, हर बोर्ड के एक फॉर्मूला होता है। जैसे मानो जब ओवरऑल रिजल्ट इवेल्युएट हो जाता है, मार्किंग हो जाता है, एग्जामिनर की तरफ से जब काम हो जाता है, और आपके डेटा, इंडिविजुअल डेटा एक एक सब्जेक्ट के अपलोड करके पोर्टल में डाल दिया जाता है। देखो, अब रीजन वाइज जो रिज़ल्ट है वो हेड क्वार्टर में पहुंच जाता है। सबसे पहले हेड क्वार्टर ये दिखता है कि इनमें से कौन कौन बच्चे इस तरह के हैं जो अपने बलबूते पे मिनिमम 4 सब्जेक्ट अपने बेस पे निकल जा रहे हैं, एक में रह जा रहा है, एक के कारण वो बच्चा फेल हो रहा है। तो एना सबसे पहले इस कैटेगरी के बच्चे को पहले टारगेट करेगा। और ये मार्किंग स्कीम के मुताबिक जैसे जैसे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे पासिंग मार्क की कंडीशन है, उससे 6 नंबर तक एनआईएस अगर वो देखता है वो बच्चा नीचे है, बट लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, वो बच्चा अगर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में पास हो गया तो 6 मार्क्स उसे दे दिए जाएंगे। बट ये कहीं पे भी शो नहीं होगा, ना डीएमसी में डिटेल मार्कशीट में आपको दिखेगा। ये अंदर ही अंदर आपको प्रमोट कराने के लिए करा जाएगा। अब सेकंड कंडीशन सुन लो। मानो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे किसी एक सेट, जैसे आपको पता है 3 3 सेट होते हैं, कोई एक सेट किसी कारण उसके डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, और पता लगा कि उसमें क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड थे, बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, और उसमें उस पर्टिकुलर सेट पे बच्चा देर दरादर फेल हो रहा है, जबकि कंपैरेटिवली बाकी 2 सेट में बच्चा अच्छे रिजल्ट कर रहा है। फिर पैरिटी मेंटेन करते हुए उस सेट में जितने भी बच्चे हैं उनको एक बाकी के कंपैरिजन में एक बैलेंस बनाने के लिए उनको प्रमोट करा जाएगा। ये है सेकंड कंडीशन पास होने के। ये भी एक फार्मूला है जिसमें मॉडरेशन रूल में ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। और थर्ड कंडीशन ऐसा है, जैसे मानो हेड क्वार्टर में जब रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में पता लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर रीजन, कोई एक पर्टिकुलर रीजन ओवरऑल उसके रिजल्ट काफ़ी डाउन जा रहा है और बाकी रीजन से काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो उसे भी एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए वहाँ भी वो रिजल्ट को पैरिटी मेंटेन करते हुए एक सर्टेन लेवल तक लाने के लिए ग्रेस मार्क्स अप्लाई कर जाएगा। तो आप समझ ही रहे हो, ग्रेस मार्क्स के देने के बहुत सारे सिचुएशन, अलग अलग सर्कमस्टांस के बेस पे ये करा जाता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सर्टेन केस में एनआईएस आपके पास परसेंटेज को हाई कराने के लिए, इंक्रीज कराने के लिए, ओवरऑल मानो कोई पर्टिकुलर ईयर में पास परसेंटेज बाकी बोर्ड कंपैरेटिवली जो इंडिया के बाकी लीडिंग बोर्ड है उससे बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, इन दैट केस एनआईएस पास परसेंटेज इंक्रीज कराने के लिए बच्चों को एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स देके पास रेशियो को बढ़ाने की कोशिश करता है।